आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन इन होती बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के केस में है या चेक के केस में, कि अगर हम अपना कोई बिल, प्रोमिसरी नोट या फिर अपना कोई चेक जो है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन के लिए होना क्या चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बिल होना चाहिए, आपके पास वो राइट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो राइट है और आपके पास बिल है तभी आप अपना ट्रांसफ़र करोगे ना। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है इस नेगोशिएशन के केस में। एंड सेकेंडली, जब आप नेगोशिएशन करोगे, आप ट्रांसफ़र करोगे कोई बिल, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो आप जो है उस बिल के लीगल होल्डर हो। मान लो मैंने किसी से डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉड ले लिया या मैंने चोरी से उठा लिया, अब मैं किसी और थर्ड पर्सन को कैसे वो दे सकती हूँ? तो आपका लीगल होल्डर होना ज़रूरी है और बिफोर मैच्योरिटी आप उस डॉक्यूमेंट को थर्ड पर्सन को दोगे। ठीक है, अगर आपने किसी और पर्सन को नेगोशिएट करना है, अपना राइट देना है, तो वो आप तभी दे सकते हो जब वो उस बिल में टाइम पीरियड पूरा ना हुआ हो, मैच्योर ना हुआ हो, एक्सपायर्ड ना हुआ हो। ठीक है, और दैट इज़ ऑलवेज फॉर सम कंसिडरेशन। कि मान लो मेरे पास एक बिल था, मैंने 10,000 रुपये किसी पर्सन को देने हैं। अब उस 10,000 पर्सन को देने के लिए मैं वही बिल, मतलब मैंने बी से लेने थे 10,000 रुपये और मैंने सी को देने थे 10,000 रुपये। तो बीच में मैंने अपना पॉइंट ख़त्म कर दिया। उस पर्पस के लिए मैंने क्या किया, जो बिल है वो सीधा सी को दे दिया कि ठीक है, जो आपने पेमेंट बी ने मेरे को करनी थी वो अब सी को करेगा। तो कंसिडरेशन का होना इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है नेगोशिएशन की टाइप्स। अगर हम देखें तो दो तरह से ये नेगोशिएशन की जा सकती है। एक तो बाय एंडोर्समेंट, जिसको हम ट्रांसफ़र कह सकते हैं, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसको हम नेगोशिएशन ही बोलते हैं। एंड सेकेंड इज़ असाइनमेंट। तो दो तरीके हैं जहाँ से नेगोशिएशन हो सकती है, बाय असाइनमेंट एंड बाय नेगोशिएशन। सो असाइनमेंट मतलब व्हेन वी गिव आवर राइट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम समवन टू एनी अनदर पर्सन। किसी और से हमने कोई डेट रिसीव करना था एंड दैट राइट इज गिवन टू अनदर पर्सन, दैट इज टर्म्ड एज असाइनमेंट। एंड इन केस ऑफ असाइनमेंट वी हैव टू गिव द नोटिस टू द पर्सन फ्रॉम whom द पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड। तो उस कंडीशन में जो असाइनमेंट है उसमें नोटिस देना भी ज़रूरी है और असाइनमेंट में आप राइट ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना, डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफ़र कर देना। तो उसके लिए प्रायर नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है और जिसके पास वो बिल होगा या जिसके पास वो चेक होगा वही जो है वो रिसीवर हो जाएगा। तो नेगोशिएशन जो है वो दो तरह से आगे हो सकती है। ये बाय डिलीवरी भी हो सकती है कि मैं अपना बिल किसी और को हैंड ओवर कर रही हूँ जस्ट बाय डिलीवरी, और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी हो सकती है कि जब मैं पीछे साइन कर देती हूँ और साथ में डिलीवर कर देती हूँ बिल उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को, अपने साइन करके, जैसे हम चेक के केस में नॉर्मली करते हैं। तो दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, दैट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, होपफुली आई थिंक आप लोगों को ये थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर एक्चुअली बेसिक क्लियर हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो आप पूरा डिटेल में ईजिली पढ़ सकते हो। तो बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं बेसिक से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो भेज सकते हो कि मैम आप इस टॉपिक के ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।